Hello students, how are you? I think you are well. सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 17 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 17.6 को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर माध्य का और बहुलक सब बताए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसमें माध्यक ही पढ़ना है और माध्यक से संबंधित ही प्रश्न होंगे जिसको आपको सॉल्व करने हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में मीन, यानी मीन निकालेंगे तब देखेंगे कि इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस and dividing it by the total numbers of observations. It is denoted by x bar, यानी मीन को व्यक्त करने के लिए x बार का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जब x बार जब फाइंड करेंगे सो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x। अब देखिए सिग्मा x का अर्थ, सिग्मा का अर्थ होता है यहाँ पे सम ऑफ, यानी किसका, xi का मतलब x1 x2 x3, इस प्रकार से इसका टोटल सम ऑफ सिग्मा कहलाता है, यानी हम इसको सिग्मा x से लिखेंगे और बटे में आ जाएगा अपॉन n ऑफ मतलब नंबर ऑफ संख्या। फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप सूत्र ये वाला प्रयोग करेंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का सम ऑफ बटा सिग्मा एफ का सम ऑफ सिग्मा एफ कहलाएगा, एफ एक्स का सम ऑफ सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। इस प्रकार हम मीन फाइंड कर देंगे। फिर हमारे पास दूसरा है, प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा टॉपिक है हमारे पास में मीडियन। मीडियन का मतलब होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और इसको देखो फाइंड करने के लिए दो नियम बताए हुए हैं। फर्स्ट ए, इफ n इज एन ओड नंबर द मिडल, तो द मीडियन इज हो जाएगा वैल्यू ऑफ द n+1/2 10th टर्म्स ऑब्जर्वेशन। यानी हम जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ओड नंबर है, जैसे ओड नंबर पहले तो सबको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया 2 3 5। अब इसकी ये जैसे उदाहरण ले लिया मैंने कि ओड नंबर है कि नहीं है, गिन लो 1 2 3, इस प्रकार से कोई संख्या लिख सकते हैं, 2 4 6, तो भी ये भी ओड नंबर है और ये भी क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर कैसे हुए कि 1 2 3, यानी इसकी नंबर ऑफ गिनती करनी है, कि ऐसे नहीं देखना कि ये संख्या है, सम है तो 6 होती, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है कितनी बार आई हुई, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी ये ओड कहलाता है। तो ये 3 है, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 3 रख दिया, 3 और +1 कर दिया तो हो गया 4, और 4 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार आ जाएगा, यानी 2 4 और 6। अब हमने सूत्र में मान रखा तो आ गया 3 + 1/2, तो यानी 4/2 यानी 2। यानी देखेंगे कि 2वीं टर्म्स कौन सी है, सेकेंड टर्म्स कौन सी है, तो सेकेंड टर्म्स कौन सी है, हमारे 4 है, तो सेकेंड टर्म 4 है, तो अर्थात इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा हम देखेंगे इसी के अंदर बी पॉइंट, और बी पॉइंट हमारे को कहता है कि इफ़ n इज एन इवन नंबर, मीडियन मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द n/2 टर्म्स और n/2 प्लस टर्म्स ऑब्जर्वेशन का मिडल वैल्यू लेंगे इसकी, और इसकी मिडल वैल्यू लेने के लिए दोनों वैल्यू को
सम अप कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। जैसे मैं इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैं संख्या जैसे ले रहा हूँ 2, जैसे मैंने संख्या ले ली 2, 4, 5 और 6। अब देखिए इसमें संख्या गिनूंगा मैं, कितनी है 1 2 3 4। अब इसमें संख्या गिनी तो कितनी आ गई 4 आ गई। इसका इसमें मतलब कैसे नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो हमारे पास में यानी 4/2 करेंगे, और 4/2 करेंगे तो 2 भी टर्म्स आ जाएगी, यानी 2 भी टर्म्स कितनी है 4। फिर हम देखेंगे कि n/2 + 1 करेंगे तो 4/2 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 भी टर्म्स, तो 3 भी टर्म्स कितनी है 5। तो इस दोनों का मिडिल निकालेंगे, मिडिल पॉइंट निकाल देंगे तो हम 4 + 5 कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, यानी इसका आ जाएगा 4.5। इसका क्या निकल जाएगा, मीडियन निकलेगा। अब एक इसके अंदर दूसरी विधि भी उपयोग में कर सकते हो, ये विधि आपको समझ में नहीं आवे तो आप इसको दूसरी विधि से उपयोग कर सकते हो। और वो दूसरी विधि है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है आपके पास में ऐसे, ये देखिए 7, ये 8, इस प्रकार से संख्या लिख दी मैंने। अब देखिए पहले कि इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6 यानी इवन नंबर हो गए। तो इसके लिए एक नियम है ये वाला है कि एक संख्या इधर से कैंसिल करिए, एक इधर से कैंसिल कर दीजिए, एक इधर से फिर दूसरी इधर से, फिर अब देखिए कि बच गई 2 संख्या। अब कैंसिल नहीं करनी, कैंसिल कर लोगे तो सब कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपको इस दोनों का सम ऑफ कर दीजिए तो 5 + 6 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 11/2। और जब 11/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 5.5। ये भी ऐसे भी मीडियन निकाला जा सकता है, ये भी आपके बिल्कुल अगर राइट होगा अगर निकालोगे तो। एक ऐसे कैसे ऑड नंबर में भी बता दूँ, जैसे ऑड नंबर लिखा हुआ आ गया 2, जैसे मान लो 2 4 6 7 9। अब देखिए इसको भी गिनिए 1 2 3 4 5 यानी ऑड नंबर। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे कैसे एक एक संख्या इधर दोनों तरफ से कैंसिल करते जाएंगे। जैसे पहली संख्या लास्ट से फर्स्ट से, फिर दूसरी, फिर बीच में क्या बच गया 6, अर्थात इसका मीडियन क्या हो गया बराबर 6 आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार निकाला जा सकता है। अब अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट है मॉड निकालना। और मॉड निकालने के लिए द मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। इसमें हम आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड उसी को कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक बार होगी, यानी सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड कहलाएगा। जैसे इसके लिए भी एक उदाहरण मैं समझा दूँ छोटा सा, तो आप देखेंगे जैसे 1 लिखा हुआ है, फिर 2 2 लिखे हुए हैं, फिर 3 3 लिखे हुए हैं, फिर 4 4 लिखे हुए हैं इस प्रकार से, फिर 5 5 लिखे हुए हैं इस प्रकार, ये 5 5 5। अब देखिए लिखे हुए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर सबसे अधिक बार कौन संख्या लिखी हुई है। 4 कितनी बार है 4 बार, 5 कितनी बार है 5 बार है, 1 2 3 4 5, अर्थात सबसे ज़्यादा ये अंक आया हुआ है, अर्थात इसका मॉड 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। ये आंसर इस प्रकार से मॉड निकाला जा सकते हैं। इसको और अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन करने के लिए हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और उस प्रश्नों को भी हल करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन ए वीक द स्पेंड इन डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। दे said 10 hours, 7 hours, 13 hours, 20 hours and 15 hours respectively. Find the mean time in week devoted by them for social work। तो इसमें देखो 5 लोगों का मतलब आवर्स दिया हुआ है कि इतने इतने घंटे ये काम करते हैं सोशल, तो औसत बताना है यानी एवरेज बताना है या मीन बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है x बार बराबर वही लिखेंगे कि सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। अब इसको जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सम ऑफ कर देंगे जो संख्या दी हुई है। तो अब ये लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने और इसमें संख्या लिख दी x1 x2 + x3 + x4 + x5 अपॉन 5। अब इसमें संख्या लिखी तो हमारे पास में संख्या हो गई जैसे 10 7 13 20 15 और इसका सम ऑफ करा तो हो गया 65। नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई 5।
तो अपॉन में 5 लिख दिया। जब इसको डिवाइड करा तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास में 13 आंसर प्राप्त हो गया, अर्थात x बार बराबर 13 प्राप्त हो गया। सो द मीन टाइम स्पेंड बाई these 5 pupils in doing social work is 13 hours in a week. Now in case we are finding the mean time spent by 30 pupils in doing social, so the mean time spent by this 5 pupils. अब जैसे इसके अंदर भी अगर ये क्वेश्चन अगर दिया होता और इस क्वेश्चन में ही अगर कह देता कि इसका मीडियन निकालिए, तो सबसे पहले इसको कौन से क्रम में लिखते हैं, दूसरे जैसे मीडियन निकालने का कहता तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 10 ऐसे हैं, फिर 13, फिर 15 और फिर 20। ये इस प्रकार से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखेंगे संख्या कितनी है, और इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 टर्म्स कौन सी है 13, अर्थात इसका मीडियन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। या फिर ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, एक इधर से एक इधर से, फिर दूसरी इधर से, ये दूसरी, फिर दूसरी इधर से, तो पीछे क्या बच गया, एक संख्या बच गई, अर्थात 13 इसका क्या हो गया मीडियन हो गया। और अगर मॉड निकालने का कहता है तो इसमें मॉड नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सब संख्या एक एक बार ही, कोई भी अगर एक संख्या डबल बार आ जाती तो मॉड हो जाता हमारा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन से सब फाइंड कर सकते हैं। अब अगर प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर अगर अधिक संख्या आ जाए तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में ये संख्या एक एग्जाम्पल है। नाउ इन केस वी आर फाइंडिंग द मीन ऑफ द स्पेंड बाय 30 पीपल कह दे, तो इन डूइंग सोशल वर्क, तो हम x1 x2 तो वुड बी टेडियस जॉब we used to crack symbol sigma is the letter of sigma summations instead writing x1 x2 x30, यानी ऐसे लिख देंगे राइट सिग्मा xi और ऊपर 30 लिख देंगे नीचे, यानी ये xi का मतलब कितने नंबर है 30 है तो 30 लिख दीजिए। अब इसको भी इस प्रकार से हल करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा xi अपॉन 30 हो जाएगा नंबर ऑफ संख्या, अर्थात जब सिमिलरली फॉर एन ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा xi अपॉन n आ जाएगा और ये नंबर ऑफ संख्या हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हमारे पास में है, अब मीडियन लेते हैं। द मीडियन is that value of the given numbers of observations which divides into extremely 2 parts. So when the data is arranged in ascending या descending order, the median ungrouped data is calculated follow। ये ungrouped डाटा के लिए ये दो नियम काम करते हैं और इस दोनों नियमों को अगर समझेंगे तो पहला नियम कह रहा है हमारा कि व्हेन द नंबर ऑब्जर्वेशन n इज ऑड द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द n + 1 अपॉन 2 टर्म्स ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल n = जैसे 13 है तो 13 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 14 अपॉन 2 यानी 7th ऑब्जर्वेशन विल द मीडियन, जैसे फिगर 14.9 में देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से सेकंड कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन द मीडियन इज द मीडियन ऑफ द n/2 टर्म्स एंड n/2 + 1th टर्म्स ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे n = जैसे 16 आ गया तो हम n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 8th टर्म्स एंड 9th टर्म्स के दोनों का सम अप करेंगे और फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो विल बी इसकी मीडियन प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे आप, जैसे प्रश्न कह रहा है हमारे पास में कि द हाइट ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास are as follows 155 160 145 149 150
147, 152, 144, 148. फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो। तो हम जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आ जाएगी हमारे पास में 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160। इस प्रकार अब हम संख्या को गिन लेंगे, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 है, अर्थात फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी, यानी n+1/2 यानी 10/2। 10/2 का मतलब हो गया 5 टर्म्स, यानी 5th स्टूडेंट्स विच इज 149 सेंटीमीटर। सो द मीडियन इज हाइट 149 सेंटीमीटर। इस प्रकार निकल जाता है। देखिए उस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं जो दूसरी विधि बताई थी मैंने। वो विधि है कि अगर कोई भी संख्या देता है, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो आप एक एक संख्या इधर से कैंसिल करते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, फिर दूसरी, फिर ऐसे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बीच में कौन सी संख्या बच गई, 149, अर्थात इसकी मीडियल हाइट हो गई 149 सेंटीमीटर। इस प्रकार से। और अगर वो बीच में 2 वैल्यू बच जाती है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, सम अप कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू पुट निकल जाएगी, आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं द मॉड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच एक्यूरेस most frequency identity and observation with the maximum frequency is called the mode कहलाता है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। द रेडीमेड गारमेंट एंड शूज इंडस्ट्रीज मेक ग्रेट यूज ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजिंग द नॉलेज ऑफ मॉड। दीज इंडस्ट्रीज डिसाइडेड विच साइज ऑफ द प्रोडक्ट should be produced in the large numbers. Let us illustrate the examples। लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। अगली कक्षा के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स इसकी कक्षा के लिए बहुत ही सरल। यदि किसी भी विद्यार्थी कितना भी कमज़ोर है तो भी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सरल कर सकता है और इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल कह रहा है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। लिखे हुए सबसे पहले वी आर अरेंज द डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10। इस प्रकार से अब देखेंगे कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी आई हुई है। देखो 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 4 कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 5 2 बार, 6 3 बार, 7 3 बार, 9 4 बार आया हुआ है। और 9 अगर 4 बार आया हुआ है तो सबसे अधिक इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। अर्थात इसकी हियर द एक्यूरेस मस्ट फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स, सो द मॉड इक्वल टू 9 हो जाएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें और यदि कोई कमेंट हैं तो लिख दीजिए, कमेंट लिखिए ताकि मैं इस कमेंट को पढ़कर आपके आंसर दे सकता हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी